किया, रोल पराठा मंगवाए। एक ये को कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तबीयत कैसे है? चाय देखें मैंने कहाँ रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दोपहर का टाइम है। सुबह थोड़ा काम में बिजी था, भाई की बाइक पंचर थी, वहाँ चला गया था। एक दो काम थे वो समेटे, नाश्ता किया। मामू आए हुए थे यहाँ, उनसे मिला। उठते बैठते दोपहर हो गई, कुछ पता नहीं चला। अभी टाइम हो रहा है बच्चों को स्कूल छोड़ने का, दूसरे बच्चों को वापस ले आने का मदरसे से। अभी पहले चलता हूँ, इनको स्कूल छोड़ता हूँ, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह दूसरे बच्चों को लेने के लिए। बच्चे भी माशाल्लाह बैठ गए। अनीस बैठो, शाबाश, टाइम ख़त्म हो गया। बैठो, चलें? चलें, अभी चलते हैं इंशाल्लाह। हाफिज़, शाबाश, जाओ अपनी क्लास में, शाबाश। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को लेके वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। ये फ्लाईओवर पे ही हूँ मैं अभी। मैं बच्चों को लेके आ गया था, फिर मैं ऊपर चला गया था। तबीयत कुछ ऐसी थी कि एक तो नींद इतनी आ रही थी, प्लस ये था कि ये मेरी आंख आप देख रहे होंगे, वाज़े नज़र आ रही होगी ये वाली जगह पे। ये पता नहीं कोई दाना निकला हुआ, पता नहीं क्या है, इसकी वजह से आंख में दर्द था। मैं लेटा और ऐसी नींद आई कि मैं खुद सोच नहीं सकता। जब मेरी आंख खुली तो असर की अज़ानें हो रही थी और उठा, नमाज़ पढ़ा। अभी 5 बजे, सवा 5 बजे बच्चों को लाना था मदरसे स्कूल से। स्कूल वाले बच्चे थे, उनको लेके यहाँ पहुँचा तो अभी नमाज के बाद ही ऐलान हो रहा था मस्जिद में कि सोसाइटी की मस्जिद में कि बिल लाइट के हवाले से कि अब बुलाया है, पता नहीं कोई मीटरों का मसला है, कोई बिल का इशू है या कोई क्या है क्या नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब्बू ने मुझे कहा कि आप जाएँ वहाँ देखें कि क्या सूरत हाल है। मैंने वैसे कहीं और भी जाना है 6, सवा 6 बजे। अब मेरे पास 15-20 मिनट थे, 25 मिनट। मैंने कहा उस मीटिंग में जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। अगर होगा अलाउ तो वीडियो भी बना लूँगा, नहीं तो फिर जो बातें होंगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी चलता हूँ, उनके बाद उनकी 2 बातें सुन के फिर मैं अपने काम के सिलसिले में इंशाल्लाह निकलूँगा, वो भी इंशाल्लाह आपको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग से हो क्या कोई, लेकिन बात पूरी क्लियर नहीं हुई। वहाँ असल में बंदे बहुत कम थे। मगरिब के बाद वैसे उनको ऐलान करना चाहिए था, वो किसी ने जल्दी में कर दिया है कि सारे, अब इस वक्त तो खैर सारे ड्यूटी पे ही थे। तो बाद में ये डिसाइड किया कि मगरिब के बाद ही मीटिंग रखेंगे। उसमें कुछ बातें होंगी, कुछ बिल के हवाले से कहना चाह रहे थे और न्यू मीटर लगवाने के हवाले से। तो मेरी खैर उनसे बात होगी ऑफ कैमरा। बुज़ुर्ग 5-6 बैठे हुए थे, मैंने वीडियो बनाई नहीं है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो बात हो इंशाल्लाह आप फ़ोन पे फिर डिस्कस कर दिएगा हमारे साथ। अभी क्योंकि कायर साहब भी जॉब पे है, भाई भी सारे काम पे गए हैं और मैं भी खुद किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ कि मेरी वापसी रात को 10 बजे हो, 11 बजे हो या 12 बजे हो तो मुलाकात होगी नहीं। फिर उनसे मैंने कह दिया कि आप फ़ोन पर रब्ता कर लेंगे, जो भी आप बात करें, जो भी डिसाइड हो मीटर के हवाले से हो। बिल तो ऑलरेडी हमने दे दिया उनको, और न्यू मीटर के हवाले से अगर कोई बात होगी तो उनके बारे में भी उनसे पूछ पाछ कर लेंगे कि जो भी होगा इंशाल्लाह हमारे जो हिस्से में आएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, आप बता दीजिएगा, जो भी होगा इंशाल्लाह कर लेंगे। बाकी मैं अभी चलता हूँ ज़रा काम के सिलसिले में। 2-3 दिन पहले मेरी एक कारीगर से मुलाकात हुई थी, तो इत्तेफाक ऐसे होगी, चलते फिरते दुआसलम होगी, उनसे हेलो हाय होगी। वो किसी चीज़ के कारीगर हैं, तो उसने मुझे इज़हार किया, मैंने उन्हें इज़हार किया काम के हवाले से। तो उसने मुझे कहा था कि चलें आप मुझे सेटअप बना के दे दें, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना आपके साथ हूँ, जो भी मैं कर सकूँगा इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, इन्वेस्ट मैं करता हूँ, बाकी आप काम खुद देखिएगा। कि इस तरीके से ऐसा ही होता है कि किसी के तवज्जुह से, किसी के रेफरेंस या किसी के ज़रिए से किसी का अगर रोज़गार चलता है, उनके ज़रिए अगर मेरा समझो कि थोड़ा बहुत ख़र्च निकल आता है या मेरे ज़रिए उनका कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे काफ़ी खुशी हुई
तो आज मेरी उनसे मुलाकात हुई भी थी, लेकिन आज उसने फिर मुझे टाइम दिया कि 6:30 बजे आप आइएगा। तो आना तो वो चाहे थे, उनके पास कोई कन्वेंस का वो था नहीं क्योंकि बाइक वाइक। तो मैंने उनको कहा आप बेफिक्र हो जाएँ, जो आप मुझे टाइम बताएं मैं खुद वहीं आ जाता हूँ, फिर बैठ के बातचीत करेंगे और जहाँ सेटअप बनाएंगे वो जगह भी विज़िट करेंगे। अभी चलते हैं उनके पास, टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम वैसे काफ़ी हो गया। 6:30 का मैंने उनको बोला था कि अभी इस वक्त 6:30 होने वाले ही हैं, कुछ देर बाकी है, 15-20 मिनट शायद मुझे लग जाएंगे बाइक पे जाते जाते। उनके पास चलते हैं, फिर देखते हैं, जगह भी विज़िट करते हैं, उनसे मालूमात भी लेते हैं, जो भी सेटिंग होगी, जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने हेलमेट पहन लिया है, बाइक मेरी बाहर खड़ी है, अभी बाइक स्टार्ट करता हूँ। वो सामने देखें, आपको नज़र आ रही होगी। मैंने कहा यहीं बता दूँ, मोबाइल अभी बंद करके साइड पॉकेट में रखेंगे, स्टैंड साइड पे संभालेंगे, मैक वैक उतार के और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अभी निकलते हैं काम की तरफ। वहाँ जाके फिर मुलाकात हुई, क्योंकि रास्ते में एक तो टाइम शॉर्ट है, वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप समझ सकते हैं इस वक्त कि क्या पोजीशन है, कि एहतियात बेहतर है। तो मैं भी यही करूँगा इंशाल्लाह कि मोबाइल साइड पॉकेट में लगा के अभी निकलता हूँ काम की तरफ। वहाँ जाके जो सूरत हाल की जो सिचुएशन होगी, जो रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं कालाकोट से आ गया हूँ, अफसोस कि उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। असल में दोपहर को जब उनसे रब्ता हुआ था, उसने मुझे खुद कहा था कि 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो 6 बजे तक से 6:30 तक आप आ जाइएगा। तो मैं 6:30 तक वहाँ पहुँचा। तो दूसरे कारीगर से जब मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि आज तो वो 4 बजे चला गया। मैंने कहा खरीद कर तबीयत उनकी अपसेट थी। मैंने कहा तो उनको मेरे साथ रब्ता करना चाहिए था, ऐसे फजूल का मुझे चक्कर भी लगवाया। अगर वो रब्ता कराता तो मैं फिर रात को यहाँ ना आता। रात को निकलना भी मुश्किल होता है, फिर हालात भी ऐसे हैं, डस्ट वस्ट भी होती है। खैर मैं आ गया हूँ वहाँ से, तो खैर वापसी आ गया। अब मैं रफ़ायाम में हूँ, यहाँ एक दोस्त हैं इमरान भाई सब्ज़ी फ़रोश, मैं रफ़ायाम में उनकी दुकान है, अब उनके पास ही बैठा हूँ और वो कस्टमर डील कर रहे हैं। लेडीज़ को चाहिए सब्ज़ी वब्ज़ी ले रही हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैक साइड पे मेरी बाइक आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ एक साइड पे बैठ गया। मैंने कहा अपडेट दे दूँ। अब देखता हूँ कि जितना देर इनके साथ बैठूँगा। सैफला भाई से भी रब्ता है, वो भी यहीं होते हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, बाकी फिर निकलेंगे इंशाल्लाह घर की तरफ। इमरान भाई से वैसे ऑफ कैमरा मुलाकात हो गया, आप कस्टमर थे नहीं, मैंने कहा इनसे ज़रा हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तबीयत कैसे है? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। काम का सुनाए कैसे चल रहा है? बस सही है, अल्लाह का शुक्र है, जो मिला है नसीब। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भैया रफ़ाया में होते हैं, सब्ज़ी वाले बहुत अच्छे हैं। और लास्ट टाइम भी मेरी इनसे मुलाकात, अभी तो इत्तेफाक आया हुआ था काला बोर्ड, अगर वो काम तो हुआ नहीं। मैंने कहा चले इस बहाने इमरान भाई से मुलाकात हो जाए। मुझे इमरान भाई के साथ बैठे 15-20 मिनट हो गए हैं, लेकिन अब मैं रेट देख रहा हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हमारी भी जो है ना भाई लेके आते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अब मैं सुन रहा हूँ रेट तो आसमान पे पहुँचे हुए हैं। 200 रुपये किलो प्याज, 400 रुपये किलो मटर और 150 रुपये पाव हरी मिर्च, 20-30 रुपये की गड्डी धनिया की। अब गरीब आवाम कहाँ जाए? 250 रुपये किलो फूल गोभी 250 रुपये किलो। अब अंदाज़ा लगाओ यार, होए हद हो गई है। समझ नहीं आती कि ये रेट कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ तक जाके रुकेंगे। अब तो पहले तो सुनने में आता था कि गरीब की पहुंच से गोश्त, चावल, ये जो अच्छी अच्छी डिशें होती हैं वो दूर है, अब तो सब्ज़ी दूर है। अब ख्वाब देखता रहे गरीब। बस अल्लाह पाक माफ़ करे और पाकिस्तान के हालात मामलात आसान फरमाए, बहुत मुश्किल वक्त है। ये सब्ज़ी वाले स्टॉल पे ही बैठे थे, तो इमरान भाई ने ये तकलीफ़ किया, रोल पराठा मंगवाया है। एक ये है और एक उनके हाथ में है, ये अभी खोल रहे हैं। तो अब यहाँ वीडियो बनाना भी अजीब लग रहा है, रोड पे के बंदा खाने की वीडियो बनाए। बस मैंने कहा दिखा दूँ कि ये उनकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। और ये कोल्ड ड्रिंक भी ले आया। चिकन रोल पराठा खा लिया है माशाल्लाह, अच्छा था, लेकिन स्पाइसी इतना था ना तो उसने तो बिल्कुल धुएँ निकाल दिए। और इमरान भाई ने फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी, वो भी पिए। फिर उसके बाद मैंने 1 गिलास सादा पानी और भी पिया। अब जाके कुछ बेहतर हुआ है, बैठे हैं, गपशप हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सैफला भाई भी आ गए थे, उनसे भी दुआ सलाम हो गई है। तो मेरे साथ ही बैठे हैं, उनका फ़ोन आया हुआ है, ये सामने बैठे हैं। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, टाइम पास भी हो रहा है, गपशप भी कर रहे हैं। एक दो और दोस्त भी समझो, उनसे भी मुलाकात हुई है। बाकी बैठे हैं, इंशाल्लाह जो रूटीन होगी वो भी देखेंगे। सब्ज़ियों के रेट सुन के मुझे काफ़ी इतनी हैरत हुई कि आपको क्या बताऊं, कि इतना रेट ऊपर हो गए सब्ज़ियों के कि सोच से और समझ से भी बाहर है, कि पहुंच से दूर हो गई हैं। अल्लाह पाक रहम करे। चाय देखें मैंने कहाँ रखी हुई है, एक कुर्सी। असल में जगह ऐसी है जिस जगह पे बैठा हूँ, और वीडियो बनाना भी मजबूरी है, क्या करें।
ये इमरान भाई की मोहब्बत है। मैंने हालांकि मना किया है, मैंने कहा यार कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, गपशप का मौका नहीं दे रहा। एक तो वो अपने ठेले पे मसरूफ़ हो जाता है, उसने भी माजरत किया है कि मजबूरी है। मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैं इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है कि सबसे पहले काम कस्टमर डील करो, उसके बाद फिर बैठ के गपशप कर लेंगे। मैं वैसे साइड पे बैठा हूँ, बस देख रहे हैं कि दुनिया को एंजॉय हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब्जियों के रेट देख रहे हैं। अब फिर चाय मंगवा ली, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह गपशप करते करते। सैफला भाई को मैंने रवाना कर दिया, सब्जी भी लेके वो रवाना हो गए। अब मैं यहाँ रह गया हूँ। इमरान भाई ज़रा मसरूफ़ हैं अपने सेटअप में, उनसे अभी इजाज़त चाहता हूँ और कैमरा करता हूँ बंद, मोबाइल रखता हूँ साइड पॉकेट में और अल्लाह का नाम लेके चलते हैं घर। टाइम भी काफ़ी हो गया है। अब इमरान भाई से इजाज़त चाहूँगा, फिर निकलते हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह वहाँ जाके मिलूँगा फिर। इमरान भाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, काफ़ी देर हो गई गपशप किए, टाइम काफ़ी हो गया। अब मैं निकलता हूँ। ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी फिर आपसे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह घर। 6:15 बजे यहाँ से गया था। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 11। काफ़ी टाइम हो गया था। मेरा मकसद असल में जाने का ये था कि जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक बंदे से मुलाकात थी, कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई है। तो बातों बातों में उसने ज़िक्र किया कि ऐसा ऐसा मसला है। फिर मैंने भी उनका, मैंने कहा कोई मसला नहीं, जो मुझसे हो सकेगा, जो हमसे हो सकेगा वो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। किसी ना किसी के तवज्जुह से, किसी ज़रिए से किसी का रोज़गार चले या किसी का चूल्हा गर्म हो तो सवाब का काम है। उसमें ये नहीं कि सिर्फ मेरा फ़ायदा था या उसका ज़्यादा फ़ायदा था, दोनों का ही फ़ायदा था। 2-4 पैसे मुझे मिलते, 2-4 पैसे उन कारीगर को मिलते। लेकिन नसीब ऐसा कि उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर था नहीं। और पिछले 3 दिन से मेरा उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है। आज भी मेरी दोपहर को उनसे मुलाकात हुई तो उसने मुझे खुद टाइम दिया था कि आप 6 बजे आ जाइएगा। तो मुझे 6 बजे की मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी। फिर जो है बैठ के बात भी करेंगे और एरिया का विज़िट भी करेंगे कि कहाँ हम सेटअप बनाएं। किसी चीज़ का बना रहे थे सेटअप, खैर अब तो हुआ नहीं, अब क्या ज़िक्र करूँ मैं वीडियो में। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा कि दूसरे कारीगर से मेरी मुलाकात हुई, उनसे पूछा, कह रहे वो तो तबीयत उनकी अब सेट थी, वो तो 4 बजे चले गए। तो मैंने कहा मुझे तो उसने 6 बजे का टाइम दिया। मैंने उनको ये नहीं बताया कि किस सिलसिले में 6 बजे का टाइम दिया था। तो मैंने वैसे उनसे पूछा कि मेरी उनसे जो बात हुई थी तो 6 बजे की होती। कह रहे उनकी तबीयत अब सेट थी तो वो 4 बजे छुट्टी करके चला गया। फिर उनको मैंने अपना कार्ड भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो कम से कम वो 1 मिनट मुझे फ़ोन करके बता दे कि भाई ऐसा ऐसा मसला है कि मैं आज जा रहा हूँ या तबीयत ख़राब है या कोई मसला है या फिर आप कल आइएगा, जो भी हो। तो खैर मैं चला गया, फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। थोड़ी देर मैंने वेट किया, मैंने कहा अब रुकना बेकार है। फिर वो इमरान भाई, जैसे मैंने आपको बताया, दोस्त थे रफ़ायाम में, फिर मैं उनके पास चला गया, वहाँ बैठा काफ़ी देर। इमरान भाई मेरी वीडियो देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उसने बहुत देखभाल की। और उसके बाद फिर वो सैफला भाई से रब्ता हुआ, वो सैफला भाई भी आ गया, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, गपशप हुई। अब जाके मैं वापसी घर पहुँचा तो रास्ते में ही था तो बड़े भाई का फ़ोन आया, तो वो भी पीछे आ रहे थे कहीं। तो रास्ते में फिर बड़े भाई से भी मुलाकात हुई, फिर हम दोनों एक साथ घर पहुँचे। अभी अभी वो भी पहुँचे, मैं भी अभी पहुँचा। तो मैंने कहा अपडेट दे दूं। बाकी बिजली के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, उनकी अपडेट मेरे पास अभी आई नहीं है। हो सकता है कि शायद भाई के पास कॉल आई हो सोसाइटी वालों की, तो उनसे जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द काम हो जाए, क्योंकि 1-2 दिन से जो है ना पूरे घर का जो एक पूरे घर की जो तरतीब थी वो पूरी डिस्टर्ब है लाइट की वजह से। जनरेटर बंदा कब तक चलाए, और सोलर प्लेटें हैं, उस पर भी काफ़ी सारा लोड है कि पंखे, मोबाइल चार्ज लगाना, 100 छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो भी सही तरीके से काम नहीं दे पा रही। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द लाइट का भी जो मसला है वो भी हल हो जाए, या मीटर लगना स्टार्ट हो जाए, ताकि जान छूट जाए कि कोई जितना जलाए, कम जलाए, ज़्यादा जलाए, जो भी हो, हर किसी की अपनी अपनी फटी की है, वो खुद और बर्दाश्त करे ना करे, जो भी हो। खैर आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।